आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? मेरे पापा जब बच्चे थे, पापा ने मास्टरनी जी को धोखा दिया। मेरे पापा जब बच्चे थे, तो वो अपनी मास्टरनी जी को बहुत पसंद करते थे। सारे बच्चे मास्टरनी जी को पसंद करते थे। मास्टरनी जी बहुत लंबी थी और देखने में ज़रा भी अच्छी नहीं थी और हमेशा सिंपल कपड़े पहना करती थी। स्कूल के बड़े लोग कहते थे कि वो ज़रा भी सुंदर नहीं, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। लेकिन मेरे पापा को बहुत सुंदर लगती थी। उनका नाम अफानासिया निकिफोरोवना था। वो बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन वो सख्त भी थी। सबसे बड़ी बात थी कि वह बहुत ही अच्छी महिला थी। सभी बच्चे जानते थे कि अगर मास्टरनी जी नाराज़ हुई है, तो इसमें गलती बच्चों की ही है। बिना कारण मास्टरनी जी कभी नाराज़ नहीं होती थी। क्लास में उनका कोई भी फेवरेट नहीं था। वह अपने सारे स्टूडेंट्स को पसंद करती थी। अगर अगर स्टूडेंट्स घर का काम नहीं करते या स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करते या क्लास में शोर मचाते, तो वो उनमें से हर किसी से नाराज़ हो जाती थी। सभी जानते थे कि वह इस स्कूल में 20 साल से पढ़ा रही हैं और सभी जानते थे कि वह शेखी बगाड़ने वाले, चुगलखोरी करने वाले और लालची बच्चों को पसंद नहीं करती है। अफानासिया निकिफोरोवना का पढ़ाना या उनकी टीचिंग हमेशा बहुत ही दिलचस्प होती थी। यही वजह थी कि इसी वजह से क्लास में सारे बच्चे बहुत चुपचाप रहते थे। एक दिन एक दिन किसी ने मेरे पापा की कमर में पिन चुभा दी। इससे बहुत ही दर्द हुआ। उफ! आई! चुभ गया। पापा चिल्लाए। मास्टरनी जी ने कहा, क्या बात है? पापा कुछ नहीं बोले। इस पर मास्टरनी जी ने कहा, कमरे से निकल जाओ। पापा उठे और दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी दो लड़कियों ने चिल्लाकर कहा, जायचिको ने उसे पिन चुभाई थी। इस पर अफानासिया निकिफोरोवना ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जो चिल्लाया, जिसने उसे पिन चुभाई और जिन्होंने चुगली की, सब के सब क्लास से निकल जाए। क्यों? मेरी बात तो मंजूर है ना बच्चों? मास्टरनी जी ने सारी क्लास से ऐसा पूछा। सभी के सभी चिल्लाए, हाँ हमें मंजूर है। इसलिए दोनों लड़कियां पापा और जायचिको के साथ कमरे से निकल गई। इसलिए वो दोनों लड़कियां मेरे पापा और जायचिको एक साथ कमरे से बाहर निकल गई। पापा रो रहे थे और बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें पिन चुभाई गई थी और उसके बाद कमरे से निकाल दिया गया। जायचिको लड़कियों और पापा पर हंस रहा था, लेकिन ये भी साफ था कि वह इतना खुश नहीं था जितना दिखा रहा था। लड़कियां न तो हंस रही थी, न रो रही थी, लेकिन उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन इसके अगले दिन पापा एक बड़ी कील लेकर स्कूल आए और जब मास्टरनी जी ने कक्षा की तरफ पीठ दिखाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया, तो पापा ने चुपचाप अपनी जेब से कील को निकाला और जायचिको के हाथ में घुसा दिया। पापा ने चुपचाप अपनी जेब से कील को निकाला और जायचिको के हाथ में घुसा दिया। जायचिको इतने जोर से चीखा कि पापा तो डर गए। अफानसिया निकिफोरोवना, उनकी मास्टरनी जी, बहुत नाराज हुई। फिर तुम ही हो ना जायचिको? मैं नहीं हूँ मैडम, उसने मेरे हाथ में कील घोंपी है। जायचिको ने उन्हें दिखाने के लिए अपना हाथ उठाकर लहराते हुए दिखाया। अपना हाथ उठाकर घुमाया और देखा, मैं नहीं हूँ, उसने मेरे हाथ में कील घोंपी है। कल तुमने किसी को पिन चुभाई थी और आज किसी ने तुम्हारे हाथ में कील घोंप दी। बात दिलचस्प है, मास्टरनी जी ने कहा। उन्होंने पूछा, जायचिको के हाथ में कील किसने घोंपी?
सारे के सारे बच्चे पापा की तरफ देखने के लिए मुड़ गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कोई भी चुगलखोर नहीं बनना चाहता था। जायचिको ने भी कुछ नहीं कहा, वह बस रोता रहा। तो कौन था वो? तो कौन था वह? अफानासिया निकिफोरोवना ने अपनी सबसे सख्त आवाज में पूछा, कौन था वो? पापा इतना डर गए ये सुनकर कि अचानक उन्होंने अपने आप को कहते हुए सुना, मैंने उसे नहीं घोपा, मैंने उसे नहीं घोपा। इस पर मास्टर जी ने पूछा, तुमने उसे क्या नहीं घोपा? और पापा ने बिल्कुल जल्दी से जवाब दिया, ये कील। सारी क्लास हंसने लग गई। वे लोग इतने जोर से हंसे कि अगले कमरे के मास्टर जी अंदर आ गए। उन्होंने कहा, अफानासिया निकिफोरोवना, क्या बात है? आप लोग किस किस लिए इतना खुश हैं? किस लिए इतना तेज हंस रहे हैं कि मेरे कमरे तक आवाज आ रही है? और मास्टरनी जी ने कहा, हम लोग इसलिए खुश हैं कि इस लड़के ने दूसरे को यह कील नहीं घोंपी थी, दूसरा लड़का रोया नहीं और किसी ने चुगली नहीं की। और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी अपनी बुरी मास्टरनी जी को धोखा नहीं दिया। इस पर सारे बच्चों ने अपने आप को बहुत शर्मिंदा अनुभव किया और पापा की तरफ नाराजगी से देखा। उन्होंने खड़े होकर कहा, कल इसने मुझे पिन छुपाई थी और मैं चीख पड़ा था। आज मैंने इसे कील घोंपी और यह चिल्ला पड़ा और मैंने झूठ बोला। पापा कुछ देर ठहर गए और फिर बोले, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा मास्टरनी जी, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा अफानासिया निकिफोरोवना, और मैं भी नहीं करूँगा, जायचिको बोला। लेकिन उसने पहले पापा को अपना गुस्सा दिखाया और किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अफानासिया निकिफोरोवना बोली, झूठ बोलने से ज़्यादा बुरी और कोई बात नहीं है। और पापा फिर उनसे कभी झूठ नहीं बोले, शायद कभी नहीं। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।